हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है NaCl के 0.02 m के 4 लीटर जलीय विलयन को 1 लीटर जल डालकर तन किया गया है। ये तन नहीं होगा, तनु होगा। ठीक है, ये क्या गया है, तनु कर दिया गया है। परिणामी विलयन की मोललता, यहां पर मोललता नहीं होगा, मोलरता होगा। ये आप करेक्ट कर लेंगे। मोलरता है। मोलरता क्या होगी हमें यहाँ पे फाइंड करना है। चार ऑप्शन है, 0.004, 0.008, 0.012, 0.016। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा क्या होगी हमारी, हम लोग को समझना होगा मोलरता किसे बोलते हैं। ठीक है, मोलरता। तो मोलरता होता है हमारा विलेय के मोल, जिसको NB से डिनोट किया जाता है, बटा विलयन का आयतन, जो कि लीटर में होना चाहिए। विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। तो बोल रहा है कि NaCl में क्या हो रहा है कि 0.02 m के 4 लीटर जलीय विलयन लिए गए हैं। तो शुरू में, मतलब कि प्रारंभ अवस्था में मोलरता दिया हुआ है। M1 जो है वो क्या दिया हुआ है, 0.02 m। ठीक है, V1 जो आयतन है वो दिया हुआ है 4 लीटर। ठीक है, और हम लोग को मोल का यहाँ पे कोई दिया हुआ नहीं है। बोल रहा है कि उस 4 लीटर में 1 लीटर जल बढ़ा दिया गया। अंत में क्या किया गया, अंत में या बाद में क्या किया गया कि 4 लीटर जो जल था उसमें 1 लीटर और जल बना दिया गया। तो 4 लीटर पहले से था, 1 लीटर और उसमें मिला दिया गया, तो ये 5 लीटर हो गया। 5 लीटर जल लिया गया और उसको तनु कर दिया गया। तो बोल रहा है कि जो परिणामी विलयन बना उसका मोलरता क्या होगा। मोलरता मतलब कि M2 क्या होगा, यहाँ पे फाइंड करना है। क्योंकि हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, M इक्वस टू NB बाय V। तो उसी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, M1 इक्वस टू NB बाय V1 लिख सकते हैं, और M2 लिख सकते हैं NB बाय V2। अब यहाँ पे मोलों की संख्या क्या है, बराबर है। क्योंकि यहाँ पर जो मोलरता है कोई बदलाव नहीं हुआ। मोलरता यहाँ पे 0.02 था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ विलायक के जो कण है, मतलब कि जो 1 लीटर पानी को ऐड किया गया। यहाँ पर अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या को कोई ऐड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि n का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा दोनों जगह पर। तो जब N1 और N2 दोनों बराबर हो, तो पहली स्थिति में ये NB को हम लोग N1 अगर मान लें तो N1 बराबर क्या हो जाएगा, M1 V1। ठीक है, और दूसरी स्थिति में NB को हम लोग N2 मान लें तो यहाँ पे N2 क्या हो जाएगा, M2 V2। ठीक है, और N1 और N2 जब बराबर है तो उस हिसाब से हम लोग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। अभी सभी का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर M1 का वैल्यू है 0.02, V1 का वैल्यू है 4 लीटर, इक्वल्स टू M2 का वैल्यू फाइंड करना है और V2 का वैल्यू है 5 लीटर। तो M2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0.02 इंटू 4/5। तो इससे हम लोग अगर M2 का वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा 0.016। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।